रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ। और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से ये भिंडी की सब्ज़ी बनती है और यकीन मानिए इतनी मज़ेदार ये भिंडी की सब्ज़ी बनती है कि आप गोश्त को भूल ही जाएंगी इसके आगे। तो ये रेसिपी जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने भिंडी ली है और 1 किलो मैंने भिंडी ली और इसको मैंने अच्छी तरह धोकर मैंने ड्राई कर ली है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी कि जिससे आपकी भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले ये है कि आपने भिंडी को धोकर अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, वरना जब आप ये है कि भिंडी को फ्राई करेंगे तो वो फिर भिंडी जो है वो लेस छोड़ देगी, मतलब वो हो जाएगा उसका, तो आपकी भिंडी का सालन जो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो भिंडी को मैंने धोकर अच्छी तरह मैंने कपड़े के साथ, रुमाल के साथ मैंने ड्राई कर लिया है। तो इसमें दूसरी जो भिंडी अच्छी और मज़ेदार मसाले वाली भिंडी बनने का जो राज है, टिप है, वो ये है कि मैं बनाऊंगी इसको मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल में आप जितनी भी जैसे मसाले वाली चीज़ें वो अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ताहिरा के किचन में वेलकम है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ये देखे, सबसे पहले मैं सरसों के तेल को खाना पकाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि ये खालिस होता है तो इसको अगर हम वैसे करेंगे तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत तेज़ होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप इसमें कोई रोटी का टुकड़ा डालकर उसको जला लें, या मैं तो इसमें ये देखें, मैंने एक प्याज मोटा मोटा काट कर तो मैंने फ्राई किया। जब उसको हल्का सा कलर आया तो मैंने निकाल लिया है। और ये प्याज जो है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, ये खाने में इस्तेमाल हो जाएगा इसी भिंडी के सालन में। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने डाला इसमें सरसों का तेल। मैं अक्सर गर्मियों में और सर्दियों में भी मसाले वाली जो चीज़ें बनाती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में। तो अब ये देखिए, सरसों का ऑयल जो है ये खाना पकाने के लिए तैयार हो गया है। इसको पहले तैयार करना पड़ता है। तो अब मैंने देखे, इसमें मैंने थोड़ी सी, मैंने चुटकी भर मैंने इसमें डाली कलौंजी और भिंडी को, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया था। और इसको मैंने, ये देखे, मैंने मीडियम दरमियान से 3 इसके टुकड़े मैंने करके तो इसको मैंने काट लिया। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं इसको रखेंगे। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करेंगे कि इसको हल्का सा लाइट सा इसको कलर देंगे। और ये देखें, मैंने भिंडी को इतनी अच्छी तरह मैंने इसको ड्राई किया हुआ था कि कोई इसमें लेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये बस आपका ये टिप है इसकी, आपने भिंडी को धोकर जब इसको काटना है, काटने से पहले आपने इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है रुमाल के साथ, रुमाल के ऊपर फैला के। तो उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह ये खुश्क कर लेना है। इसके जितनी भी जो इसमें होगा ना पानी, वो अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए, मैं भिंडी को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो देखिए, उधर भिंडी फ्राई हो रही है और भिंडी में अब क्या क्या जाना है। तो सबसे पहले ये देखें, अच्छी और मज़ेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने जितनी भिंडी ली है उतने ही मैं टमाटर इसमें डालूँगी और प्याज भी इसमें उतना ही जाएगा। तो ये तकरीबन 1 किलो प्याज है, 1 किलो से थोड़ा कम होगा। ये 4 बड़े वाले मैंने प्याज लिए हैं, तो इनको मैं पहले काट लूँगी, 5 बड़े वाले प्याज फ्रेंड्स। तो ये तकरीबन जितनी भिंडी है उतने ही मैंने प्याज लिए है और टमाटर भी मैंने उतने ही लिए हैं, क्योंकि अच्छी और मज़ेदार सी भिंडी बनाने के लिए, इसकी अच्छा सा मसाला इसका बनाने के लिए इसमें ये है कि आप जितना प्याज सब्ज़ी है उतना ही प्याज डालेंगे और टमाटर भी उतने ही जाएंगे। तो इसका जायका इतना मज़ेदार आएगा कि आप गोश्त को खाना भूल जाएंगे, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए, मैं प्याज को काट रही हूँ क्योंकि भिंडी साथ साथ फ्राई हो रही है, तो साथ साथ वो भी काम चलेगा और इधर हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, बल्कि 2 चीज़ें और डलेंगी, जिससे भिंडी का जायका जो वो है दुगना, क्या कहते हैं, दुगना हो जाएगा। इतनी मज़ेदार ये भिंडी का सालन बनता है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने काट लिया है और इसको मैं अच्छा सा मैं काट लूँगी, फ़ाइन सा, ना ज़्यादा फ़ाइन हो, बस ये कि अच्छा से इसको काट लेंगे। तो ये देखिए, प्याज मैंने छील लिया, 5 बड़े वाले प्याज लेके, ये तकरीबन मेरा ख्याल 1 किलो या 3 पाव होंगे, इतने ही प्याज होगा। तो इसको मैंने, ये देखे, मैंने काट के मैंने एक साइड पे रख लिया है। तो बाद में फिर मैं इनको काटूँगी। तो ये टमाटर भी अब धो लेंगे, और टमाटर भी मैंने इतने ही डाले हैं, तकरीबन 3 पाव मोटे मोटे टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाले हैं। और तकरीबन हैंडफुल भर के हरी मिर्चें मैंने इसमें 1 किलो में भिंडी में। तो
इसी से ही जायका बनेगा, टमाटर और ये हरी मिर्चों से। और जो मसाले इसमें जाएंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, इसके लिए मेरी वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो आपने वॉच करनी है। तो ये देखिए मैंने सब चीज़ों को मैंने धोकर रख दिया है। तो अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो साथ साथ मैं भिंडी को भी देख रही हूँ, ताकि वो, ये देखिए मैं साथ साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि वो भिंडी नीचे से लग ना जाए। और भिंडी का जो है वो सब चारों साइड से ना एक जैसा कलर आए अच्छा सा। तो उतनी देर में प्याज काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है? क्योंकि यहाँ लाहौर में तो बहुत शदीद, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है कि भाई बस तौबा तौबा हो गई इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये चारों मौसम जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ज़्यादा मतलब है, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़िज़ा का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई नहीं, जो भी सीज़न आता है वो थोड़ा बहुत अपना, आप तो ज़ाहिर है वो अपना दिखाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम कम ही बाहर निकलना, ज़रूरत हो तो आप शाम को निकल जाएं, बहुत ज़्यादा कोई हो तो फिर मजबूरी तो निकलना पड़ता है। पर यह कि बड़ी एहतियात करनी चाहिए, सर को ढाँप कर। और ज़्यादा ये कि अगर बाहर निकलना है तो कोई गीला रुमाल करके सर पे रख लें। तो फिर अगर बच्चे निकलते हैं बाहर तो बड़ी एहतियात जो है ना आजकल वो इन दिनों में करनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये देखें मैं प्याज में काट रही हूँ। और ये कि इन दिनों में, ज़्यादा गर्मी के दिनों में जैसे आजकल है, टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है, तो इन दिनों में वो स्कंज भी जो है वो ज़रूर पीनी चाहिए। लेमन पानी जो, नींबू पानी जो होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि जितना पसीना हमें आता है वो साथ साथ जो है ना, ये पीने से, नींबू पानी पीने से वो जो है ना उसकी कमी जो पूरी होती रहती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी का कलर जो है ना आहिस्ता से ये भी फ्राई हो रही है। तो ये देखिए भिंडी का कलर बहुत अच्छा सा कलर आ गया, बस इतना ही करेंगे। और और ये देखें भिंडी बिल्कुल, इसका दाना दाना बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि मैंने इसको धोकर अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया था, फिर मैंने इसको काटा था। तो ये देखिए अब इसको हो गया ये फ्राई, इसका अच्छा सा कलर आ गया है। ज़्यादा डार्क नहीं इसको करेंगे, बस इसको लाइट सा हमने फ्राई करना है। तो अब ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया, इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, भिंडी और प्याज को हम इकट्ठे भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए मैंने इकट्ठा नहीं डाला है कि भिंडी को मैंने ज़्यादा फ्राई करना था और प्याज को सिर्फ हल्का सा मैंने सोते करना है। तो ये देखिए मैंने प्याज डाला है, बस तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद बाकी की चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो ये प्याज को हम इतना फ्राई नहीं करते, बस इसको ज़रा ये हल्का सा सोते होता है, तो फिर बाकी की चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ईद के दिनों में आप ये रेसिपी बनाएं। ईद के दिनों में नहीं, आगे पीछे आजकल नहीं, ईद के दिनों में तो ज़ाहिर है हर घर में गोश्त की, हर चीज़ में गोश्त। और ये जो भिंडी की सब्ज़ी का सालन है, यकीन माने आप गोश्त के बगैर भी बनाएंगे ना तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो वाले प्याज मैंने डाले हैं जो मैंने सरसों का तेल तैयार करने के लिए मैंने पहले डाला था ना। तो मैंने ये प्याज भी मैंने ज़ाया नहीं किया, मैंने ये प्याज भी इसके अंदर ही डाल दिया ताकि ये भी हो जाएगा। तो आप अगर आपने सरसों के तेल में खाना बनाना है तो आप इकट्ठा ही उसको ला के ना एक दफ़ा ही कर लें। बस वो मैंने इस दफ़ा नहीं इकट्ठा उसको बना के रखा, आप एक दफ़ा सारा ऑयल जो पतीली में डाल के और उसको आप रेडी करके रख लें, जैसे कोई रोटी का टुकड़ा, या आप इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के, वो भी जब तक उसका कलर आएगा तो तब तक वो जल के सरसों का तेल तो वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो भी डाल सकते हैं आप, प्याज भी डाल के उसको कर सकते हैं। तो मैंने आज प्याज डाल के मैंने कर लिया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मैं जो लेके आऊँगी ना वो फिर मैं सारा इकट्ठा ही तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि आगे ईद के दिनों में तो फिर टाइम नहीं होता। और बाकी की चीज़ें मुझे तैयार करनी, वो भी ईद की तैयारी जो करनी है। तो अब इसमें ड्राई मसाले ये देखिए मैं डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, ये आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो इसके बाद ये फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो भिंडी को मज़ेदार बनाने की टिप जो है वो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी मैंने काफ़ी सारी डाली है। और हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है। तो ये मसाले जो बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में मसाले थोड़े से ज़रा तेज़ खाते हैं, तो मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी गई हैं। और अगर आप इसमें कम या ज़्यादा करना चाहती है तो हम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। तो अब ये मसाले डालने के बाद ये देखें मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाया, और इसके साथ ही मैं अब इसमें डालूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हैं नीचे से जले ना।
तो अब मैं इसके साथ ही मैंने हैंडफुल भर के जो मैंने हरी मिर्चें काटी थी वो मैंने इसमें डाली, और टमाटर तकरीबन 3 पाव या 1 किलो टमाटर होंगे जिनको मैंने जिनके मैंने अंदर से सीड मैंने निकाल दी, और उनको मैंने बड़ा बस अच्छा सा मैंने काट के, फ़ाइन सा मैंने काट के, तो मैंने सब्ज़ी के साथ ही मैंने डाल दी, और थोड़ा सा मैं भूनूंगी इसको सब्ज़ी के साथ। और यकीन माने कि अभी से मुंह में पानी आ रहा है, और किचन में इतनी खुशबू हो रही है मसालों की कि मज़ा आ गया मुंह में पानी आ गया। तो ये देखें, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वो भी गोश्त के बगैर। और ये 10 मिनटों में बनने वाली ये सब्ज़ी है, इतनी जल्दी ये बन जाती है ये सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे से वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। ये देखें, दोबारा से वो जो मैं सब्ज़ियाँ ये काट रही हूँ ना, वो मैं आपके साथ ये देखें हो गई है मेरे से शेयर। तो ये देखें मैं सीड निकाल रही हूँ। तो ये सीड निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए जो है ना, टमाटर के बीज ये ठीक नहीं है, ये हमें नहीं खाने चाहिए। तो जब भी आप टमाटर को काटें तो ये उंगली के साथ दबा कर तो टमाटर के सीड जो है ना ये निकाल देने चाहिए, तो फिर इनको काटना चाहिए। तो सारे टमाटर ये देखें मैंने इसमें काटे हैं। दोबारा से ये वीडियो रिपीट हो गई, और ये बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो अब शेयर हो गई है। तो अब ये देखिए, उधर मसाले डाल के मैंने टमाटर भी मैंने डाल दिए थे, उसको मैंने थोड़ा सा मैंने भुना था। तो फ्रेंड्स, अब ईद आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो बस ईद की भी तैयारियां शुरू। और ज़ाहिर है ईद आने से पहले घर में जो मसाले वगैरह ये चीज़ें रेडी करनी होती, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता, आपको हर चीज़ जो है वो पहले से रेडी करके रखनी पड़ती है। तो बस अब वो इंशाल्लाह वो तैयारी भी शुरू हो जाएगी, पीछे दिन ही कौन से बचे हैं। तो अब जानवर भी बस आजकल में आ जाएंगे, तो बाकी के जो मसाले रेडी करने वाले हैं फिर उसके ऊपर भी पूरा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस इंशाल्लाह। तो अब ये देखें, तो आजकल जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स के गर्मियों का मौसम है, और ये सब्ज़ियां जो ये भिंडी की, जैसे भिंडी, करेले, टिंडे वगैरह, ये जो है सीज़न की सब्ज़ियां सब। और ये सब्ज़ियां जो गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है इनको बनाने में और खाने में। तो ये ख़ासकर सीज़न की सब्ज़ियां, और इनको हमें ज़रूर पकाना चाहिए और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो भिंडी के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी सब्ज़ी बनाई है, फल बनाए, दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। बग़ैर फ़ायदे के अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ नहीं बनाई। तो हमें हर सीज़न की सब्ज़ी जो वो ज़रूर खानी चाहिए, सब्ज़ियाँ हो या चाहे फल हो। तो ये देखिए, अब ये मैंने काट लिए, जो दोबारा से मेरे से वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो अब ये देखिए, मैंने टमाटर मैंने सारे काट लिए। तो उधर जो भिंडी का मसाला था वो भी मैंने अच्छी तरह भून लिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ताकि वो जो फिर उसका भिंडी का कलर होता है ना, वो फिर काला उसके सालन सब्ज़ी जो होती है, सब्ज़ी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने टमाटर डाला है थोड़ा सा भून के, तो उसको मैंने पानी उसमें डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। पहले मैंने भिंडी को मैंने फ्राई किया है, फिर मैंने प्याज उसमें डाला है। प्याज डालकर थोड़ा सा उसको हल्का सा मैंने थोड़ी देर भूना है, बस उसको सोते किया है। उसके बाद मैंने प्याज के बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें मैंने उसमें डाल दी थी, फिर ड्राई मसाले मैंने उसमें सारे डाले हैं, ये देखें। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी का। तो ये 1 गिलास पानी डाल के, और साथ ही ये देखें मैंने पानी डाला है, और इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है नींबू। तो अच्छी और मज़ेदार सी चटपटी सी भिंडी का सालन बनाने के लिए ये देखिए, एंड में मैंने डाला है 2 मोटे वाले नींबू, तो आजकल आ ही नहीं रहे, बिल्कुल सूखे सूखे स्मार्ट से नींबू हैं ये। तो ये मैंने 3-4 निकाले, और उसमें भी बिल्कुल चिद्दू सा, बिल्कुल कतरा सा मैंने ये रस उसका निकला है जो मैंने इसमें डाला है। तो ये टिप है कि मज़ेदार भिंडी का सालन बनाने के लिए इसमें एंड में हम डालेंगे नींबू का रस। तो ये तकरीबन 3 या 4 मैंने डाले थे, ताकि इसमें थोड़ा सा रस तो निकले। तो अब ये मैंने डाल दिया, और इसको चम्मच चला के, तो इसको ढक्कन लगा के 1 गिलास मैंने पानी डाला, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में नहायत ही मज़ेदार और चटपटी सी भिंडी तैयार है। तो आप भी इसको बनाएं और मज़े मज़े से खाएं।
और बग़ैर गोश्त के ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए भिंडी का सालन जो है ये देखिए अब इसमें आया है ये। एक गिलास पानी डाल के मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसको मैं तो फ्रेंड्स मैं भिंडी में जो है ना इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं करूँगी, तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मसाला ग्रेवी नहीं हल्की सी होती, मुझे और मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा कर पकने के लिए रख दूँगी और इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए और सब चीज़ें जो है ना उनका अच्छा सा जो टेस्ट है वो सारा मसाले में आ जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो नमक मैंने इस स्टेज पे आके मैंने नमक को चेक किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था जो मैंने और इसमें डाल दिया। तो ये डालकर बस अब 4 से 5 मिनट की बात है तो हमारा सालन तैयार है। अब हम इसको गरम गरम रोटी के साथ देसी घी लगा हो रोटी के ऊपर और इसके साथ बनाएंगे लस्सी, पतली सी लस्सी बनाएंगे तो मज़े मज़े से एंजॉय करेंगे। तो ये है गर्मी के मौसम की सब्ज़ियाँ और मज़े। तो ये देखें अब मैंने पानी डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिए और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये देखूँगी मैं। तो ये देखिए इसका ज़्यादा पानी ड्राई नहीं करना,